कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, फरवरी माह में आपकी परीक्षा प्रारंभ होने वाली है और इस परीक्षा में आपको सामाजिक विषय की परीक्षा भी देना है। विद्यार्थियों, सामाजिक विषय का जो प्रश्न पत्र होता है, उस प्रश्न पत्र में मानचित्र से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है और वह मानचित्र भारत से संबंधित होता है। इस भारत के मानचित्र में राजधानी दिखाने के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है या फिर प्रमुख बांधों के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है या और भी कई विषय हो सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, मानचित्र की पूर्ति करने से पहले हमें मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए। मानचित्र में कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, यदि इसकी जानकारी हमको हो जाए तो फिर हम उस राज्य से संबंधित विशेषताओं को ध्यान में रखकर मानचित्र की पूर्ति कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मानचित्र की, और भारत के मानचित्र में हम जानेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है और उसकी राजधानी क्या है, क्योंकि परीक्षा में राजधानी से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं भारत के मानचित्र को। विद्यार्थियों, सबसे ऊपर हम देख रहे हैं लद्दाख को प्रदर्शित किया गया है और लेह उसकी राजधानी को प्रदर्शित किया गया है। लद्दाख के ठीक पास में हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है और उसकी राजधानी श्रीनगर लिखी गई है। इसी प्रकार से लद्दाख के ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश को प्रदर्शित किया गया है और जिसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के ठीक पास में पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। पंजाब के ठीक पास में विद्यार्थियों उत्तराखंड है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बताई गई है। इसी प्रकार से पंजाब के ठीक नीचे हम देख रहे हैं हरियाणा और उसकी राजधानी भी नई दिल्ली बताई गई है, जो भारत देश की राजधानी भी है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है और उसकी राजधानी भी लखनऊ बताई गई है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं साइड में राजस्थान है और इस राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर बताई गई है। विद्यार्थियों, बिहार की राजधानी पटना है और बिहार को ठीक राजस्थान के अपोजिट साइड में दिखाया गया है और बिहार से ठीक नीचे झारखंड राज्य है, जिसकी राजधानी भी रांची दिखाई गई है। पश्चिम बंगाल झारखंड से लगा हुआ है और इसकी राजधानी कोलकाता है। विद्यार्थियों, भारत के नक्शे का हृदय स्थल मध्य प्रदेश बीचों बीच है और जिसकी राजधानी भोपाल है। ठीक राजस्थान से नीचे गुजरात राज्य है और गांधीनगर उसकी राजधानी है। विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा हुआ और इसकी राजधानी रायपुर है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र नीचे की ओर हम आते हैं, उसकी राजधानी भी दिखाई गई है। तेलंगाना, ओडिशा हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से बिल्कुल लगा हुआ, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़ के साइड में ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सबसे नीचे। विद्यार्थी ये भी हम ध्यान रख सकते हैं, लद्दाख सबसे ऊपर है, तमिलनाडु सबसे नीचे है और इनकी राजधानी भी यहाँ पर दिखाई गई। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हमारे जो स्टेट हैं वो स्टेट दिखाए गए हैं और इनकी सीमाओं पर आप देख रहे हैं नेपाल की सीमा है, भूटान की सीमा है। तो इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं विद्यार्थी। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल साइड में दिखाया गया है, ईटानगर इसकी राजधानी है। असम भी दिखाया गया, उसकी राजधानी दिसपुर है। तो हमको विद्यार्थियों मणिपुर देखिए आप, असम और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश सब एक ही साइड में दिए हैं और इसकी राजधानी इम्फाल दी गई है। इसी प्रकार से त्रिपुरा। तो विद्यार्थियों, ये जो हमारे राज्य हैं, इन राज्यों को कहाँ भारत के नक्शे में दिखाया गया है, उसकी यदि हमको समझ है तो फिर हमको इससे संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाता है तो हम लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें पूछा जाता है कि आपको गांधी सागर को प्रदर्शित करना है भारत के नक्शे में, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो हम मध्य प्रदेश के भाग में गांधी सागर को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, भाखड़ा नांगल बांध को हमको प्रदर्शित करना है तो हम
को यदि उस स्टेट की जानकारी होगी तो हम उसको प्रदर्शित भी कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपकी किताब में भारत के मानचित्र का जो मैप दिया है उसको आप पहले समझ लें, उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से किन स्थानों को कहाँ पर प्रदर्शित करना है। लेकिन इसके लिए आपको विभिन्न राज्यों की विशेषताओं को भी जानना जरूरी है। तो विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें और हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के नक्शे की, मानचित्र की, मैप की, और इससे संबंधित बातों की अपने मित्रों को बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।